रतनगढ़ किला 400 साल पुराना किला है, जिस पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने समय में कब्जा कर लिया था। ये रतनवाड़ी में स्थित है, जो इसका आधार गांव है और भंडारदरा को नजरअंदाज करता है। प्राकृतिक चट्टान के निर्माण में शीर्ष पर एक उभरता हुआ सिरा होता है, जिसे निधि या सुई की आंख के रूप में जाना जाता है। किले के चारों द्वारों गणेश, हनुमान, कोनकन, त्रयंबक के पास शीर्ष पर कई कुएं हैं। पहाड़ी की चोटी पर स्थित किला अपने दर्शकों को सह्याद्री रेंज का एक दृश्य प्रदान करता है, जिसकी तुलना किसी अन्य फोटोग्राफर के सच्चे स्वर्ग से नहीं की जा सकती है। ट्रैक एक उत्तेजक है और आपको पूरी यात्रा के दौरान अपने पैर की उंगलियों पर रखेगा, जबकि आसपास के दृश्य आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। रतनवाड़ी से 6 किलोमीटर की दूरी पर, भंडारदरा से 23 किलोमीटर, पुणे से 183 किलोमीटर और मुंबई से 197 किलोमीटर की दूरी पर रतनगढ़ महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले के रतनवाड़ी गांव में स्थित एक प्राचीन पहाड़ी किला है। रतनगढ़ महाराष्ट्र में ट्रैकिंग के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान है और प्रसिद्ध भंडारदरा पर्यटन स्थलों में से एक है। रतनगढ़ किला 4250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। रतनगढ़ किला 400 साल पुराना किला है, जिसका इस्तेमाल मराठा योद्धा शिवाजी महाराज ने किया था। किले में 4 द्वार हैं, जिन्हें गणेश, हनुमान, कोनकन और त्रयंबक के नाम से जाना जाता है। राटनगढ़ फोर्ट रतनगढ़ घूमने का सबसे अच्छा समय अक्टूबर से दिसंबर तक है। संधान की घाटी भंडारदरा क्षेत्र के पश्चिम में अहमदनगर जिले के समृद्ध गांव से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। बरसात के 4 महीने को छोड़कर पूरे साल यहां भीड़ रहती है। घाटी में रास्ता इतना पतला हो जाता है कि कई जगहों पर सूरज की रोशनी जमीन तक नहीं पहुंच पाती है। अजोबा पर्वत के सामने सह्याद्री की भव्यता, रतनगढ़ और अलंग मदन कुल्ग किला और कलसुबाई चोटी को देखते हुए संधान घाटी की यात्रा करना एक यादगार अनुभव है। कहा जाता है कि महाद्वीप में नंबर 2 की गहराई एशिया में है। रतनगढ़ एक प्राचीन और ऐतिहासिक किला है और कुछ इतिहासकारों का कहना है कि यह मराठा साम्राज्य के संस्थापक छत्रपति शिवाजी महाराज का पसंदीदा किला था। जब किला छत्रपति शिवाजी महाराज के नियंत्रण में था, उन्होंने कलसुबाई शिखर, विल्सन धरन और आथ झील का निर्माण किया। 1360 में किले और उसके प्रांत पर महादेव कोली लोगों का शासन था, लेकिन फिर 1400 में जवाहर के राजा बहमनी राजा नेमशाह ने राटनगढ़ फोर्ट किले को जीत लिया और बहमनी वंश ने लगभग 85 से 90 वर्षों तक किले पर शासन किया। जब बहमनी सत्ता पूरी तरह से भंग हो गई, तो उसने इसका फायदा उठाया। 1490 में मलिक अहमद ने किले पर विजय प्राप्त की और सरदार महादेव कोली को एक बार फिर किले के किला रक्षक के रूप में चुना गया। बाद में मलिक अंबर और मियां मंजू ने रतनगढ़ प्रांत पर बहस करना शुरू कर दिया और उनके बीच लड़ाई शुरू हो गई। 1590 में महादेव कोली फिर से निर्वाचित हुए। 1630 में किला निजाम शाही के पास गया होगा और उस समय किले पर मुगल साम्राज्य द्वारा हमला किया गया था, लेकिन उनके आक्रमण को शाहजी राजे, महादेव और अन्य मराठा प्रमुखों ने खदेड़ दिया था। लेकिन छत्रपति शिवाजी महाराज ने रतनगढ़ किले का निर्माण करवाया था। 1660 में मोरोपंत और महादेव कोली लोगों की मदद से इस किले को स्वराज्य में जोड़ा गया था। जब ये किला मराठा साम्राज्य में छत्रपति शिवाजी महाराज के शासन में था, तब महाराज ने इस किले पर कई निर्माण करवाए थे। जब महाराजा सूरत की यात्रा करते थे, वापसी यात्रा आदि में 1664 में इस किले में आश्रय लिया। रतनगढ़ किला राटनगढ़ फोर्ट पर मुगलों ने जवाहर राजा की मदद से कब्जा कर लिया था, लेकिन छत्रपति शाहू महाराज 1720 में कब्जा कर लिया और एक बार फिर किला मराठा साम्राज्य में शामिल हो गया। जिस समय पेशवा मराठा साम्राज्य पर शासन कर रहे थे, उस समय उन्होंने राजूर नामक एक प्रांत का निर्माण किया और उस समय उन्होंने रतनगढ़ को उस प्रांत का मुख्यालय बनाया और महादेव कोली जावाजी हिराजी बम्बले को जिम्मेदारी सौंप दी। 1813 में रतनगढ़ राटनगढ़ फोर्ट का किला सूबेदार गोविंदराज खाड़े को सौंप दिया गया। 1818 में अंग्रेजों ने अन्य किलों की तरह गोविंदराज खाड़े को हराकर रतनगढ़ किला पर कब्जा कर लिया। आदि 1820 में राघोजी भांगरे और गोविंदराज खाड़े ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया,
लेकिन उन्हें अंग्रेजों ने कुचल दिया और उस विद्रोह के बाद रतनगढ़ किले को काफी हद तक नष्ट कर दिया गया। किला 400 साल पुराना है। राटनगढ़ फोर्ट रतनगढ़ किला पर छत्रपति शिवाजी राजे भोसले ने कब्जा कर लिया था। किले का नाम रत्नाबाई टिंडल के नाम पर रखा गया है, जिनका किले की गुफा के अंदर एक छोटा सा मंदिर है। वह 3 बहनों में से एक थी, रत्नाबाई, कलसुबाई और कटराबाई। रतनगढ़ किले राटनगढ़ फोर्ट में हमारे पास पत्थर से बनी प्राचीन गुफाएं हैं और इनमें से एक गुफा में देवी रत्ना का मंदिर है। रतनगढ़ किला में अमृतेश्वर महादेव का मंदिर है। महादरवाजा रत्नगा का महादरवाजा किले का मुख्य द्वार है, जिसे त्रयंबक दरवाजा के नाम से भी जाना जाता है, और दरवाजे के अंदर पहरेदारों के लिए 2 बरामदे हैं। दरवाजे पर हनुमान, गणपति और रिद्धि सिद्धि की मूर्तियां उकेरी गई हैं। पानी की टंकियां। इस किले पर आप प्राचीन पानी की टंकियां देख सकते हैं और एक तालाब में आप नंदी और शिवलिंग देख सकते हैं। हो सकता है कि इन टैंकों के पानी का इस्तेमाल पहले पीने के लिए किया गया हो। रतनगढ़ किले से आप पश्चिम में प्रवर नदी पर भंडारा पकड़े हुए देख सकते हैं। रतनगढ़ किले राटनगढ़ फोर्ट पर इतर अन्य महत्वपूर्ण स्थान गणेश दरवाजा, बुरुज, कदलोत्तोक, हेमाडपंथी मंदिर, कल्याण दरवाजा और इस किले पर कुछ मंदिरों के अवशेष। जल स्रोत। राटनगढ़ फोर्ट पगडंडी पर कोई नहीं। किले के अंदर एक कुंड है जिसमें साल भर पीने योग्य पानी रहता है। ट्रैक के लिए 2 लीटर पानी ले जाएं। यात्रा रतनवाड़ी गांव से शुरू होती है। गांव पहुंचने के बाद अमृतेश्वर मंदिर के लिए अपना रास्ता बनाएं। यह 1200 साल पुराना हेमाडपंथी मंदिर है। इस मंदिर की दीवारों को सुंदर और जटिल पत्थर की नक्काशी और मूर्तियों से सजाया गया है। प्रवर नदी मंदिर से होकर बहती है। पगडंडी अमृतेश्वर मंदिर के ठीक सामने प्रवर नदी के बाईं ओर से शुरू होती है। ग्रामीणों से आपको मार्ग दिखाने के लिए कहें। इस मंदिर से आप अपनी पीठ के साथ भंडारदरा बांध की तरफ अपनी आंखों के सामने विशाल रतनगढ़ राटनगढ़ फोर्ट देख सकते हैं। किले के शीर्ष पर स्थित इसके नेधे सुई की आंख से इसे आसानी से पहचाना जा सकता है। किले के दाहिनी ओर आप एक अंगूठे के आकार का शिखर देख सकते हैं, जिसे रतनगढ़ खुट्टा के नाम से जाना जाता है। यद्यपि हर 5-10 मिनट के बाद पत्थरों पर सफ़ेद तीरों द्वारा पूरे निशान को चिन्हित किया गया है, लेकिन संभावना है कि आप भ्रमित हो सकते हैं क्योंकि मुख्य ट्रैक से कई शाखाएं हैं। गांव से गाइड लेने की सलाह दी जाती है। पगडंडी शुरू में गांव के खेतों से होकर जाती है और जब तक आप हाल ही में नदी पर बने एक बांध तक नहीं पहुंच जाते, तब तक ये काफी सपाट है। यहाँ नदी पार करें और बांध की दीवार पर चढ़ें और नदी को अपनी बाईं ओर रखें। पगडंडी बांध के कारण बने जलाशय के किनारे तक जाती है। बांध के पानी और आसपास के जंगल के नज़ारे कुछ खर्च करने लायक हैं। वे अच्छी तस्वीरें भी बनाते हैं। जब तक आप किसी पहाड़ी के आधार से नहीं टकराते, तब तक ये पगडंडी थोड़ी सी चढ़ाई के साथ काफी सपाट है। आपको इस छोटी सी पहाड़ी पर चढ़ना होगा जो कि किले के सामने है। पहाड़ी पर चढ़ने के बाद आप एक छोटे से समाशोधन पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पहुंचने में करीब 45 मिनट का समय लगता है। ग्रामीणों द्वारा चरने के लिए छोड़े गए मवेशियों के कारण मुख्य मार्ग में कई शाखाएं हैं। पहाड़ी के ऊपर जाने वाले तुलनात्मक रूप से चौड़े रास्ते का अनुसरण करें और सफ़ेद तीर के निशानों पर नज़र रखें। पगडंडी केवल तब तक भ्रमित करती है जब तक आप पहाड़ी पर आगे के उद्घाटन तक नहीं पहुंच जाते। एक बार जब आप यहां पहुंच जाते हैं तो बस निशान का अनुसरण करते रहें। समाशोधन के बाद पगडंडी घने जंगल में प्रवेश करती है। यहाँ यह मध्यम रूप से चढ़ता है। चून की पेड़ एक अच्छी छतरी प्रदान करते हैं, इसलिए गर्मियों में भी पगडंडी ठंडी और सुखद होती है। करवी, तेरदा, बरका, सोन की कुछ ऐसे पौधे हैं जो आप जंगल में देखते हैं। आप 30-40 मिनट में दूसरी समाशोधन तक पहुंच जाते हैं। सप्ताहांत में ग्रामीण यहाँ झोंपड़ी चलाते हैं। वे चाय नाश्ता बेचते हैं। आप अपनी प्यास बुझाने के लिए ताज़ा नींबू का रस भी ले सकते हैं। इस समाशोधन से 2 रास्ते हैं। दाईं ओर वाला रतनगढ़ तक चढ़ता है। सीधे आगे का रास्ता आपको हरिश्चंद्रगढ़ ले जाता है। एक छोटा सा बोर्ड भी है जो दोनों रास्ते दिखाता है।
दाएं मुड़ने के बाद घने जंगल से होते हुए फिर से करीब 10-15 मिनट तक चढ़ाई होती है। यह मार्ग विशाल रॉक पैच में खुलता है। चिंता न करें, आपको कोई रॉक क्लाइंबिंग करने की आवश्यकता नहीं है। 3 स्टील सीढ़ी हैं जो आपको रॉक पैच के शीर्ष पर ले जाती हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ते समय सावधान रहें क्योंकि कुछ सीढ़ियां टूट जाती हैं। यदि आप मानसून में ट्रैकिंग कर रहे हैं तो सीढ़ियां फिसलन भरी हो सकती हैं। एक समय में एक व्यक्ति धीरे धीरे और स्थिर चढ़ें। अपने कैमरे और मोबाइल फोन को अंदर रखें और सीढ़ियां चढ़ते समय फोटो न खींचें। शुरू करने से पहले चारों ओर मुड़ें और एक नज़र डालें। रतनवाड़ी गांव, भंडारदरा बांध, प्रवर नदी और आसपास की चोटियां एक सुंदर परिदृश्य के रूप में दिखाई देती हैं। सीढ़ियां चढ़ने के बाद आप राटनगाड फोर्ट किले के पहले द्वार पर पहुंचेंगे। चौथी सीढ़ी तक पहुंचने तक 2-3 मिनट के लिए आगे बढ़ें। इस सीढ़ी पर चढ़ने पर आपको अपनी दाईं ओर एक बड़ी गुफा दिखाई देगी। अगर आप किले में रहना चाहते हैं तो ये गुफा आपकी शरणस्थली हो सकती है। यहाँ 30-40 लोगों को आसानी से ठहराया जा सकता है। सप्ताहांत में ग्रामीण इस गुफा में एक झोंपड़ी लगाते हैं जहां आप नींबू का रस, चाय, नाश्ता, मैगी प्राप्त कर सकते हैं। वे अनुरोध पर दोपहर और रात के खाने की भी व्यवस्था करते हैं। एक बार जब आप इस गुफा में पहुंच जाते हैं तो आप लगभग सबसे ऊपर होते हैं। बाईं ओर कुछ पत्थर की सीढ़ियां हैं जो आपको रतनगढ़ के दूसरे द्वार तक ले जाती हैं। इस गेट पर खूबसूरत पत्थर की मूर्तियां और नक्काशी है। कुछ और कदम आगे बढ़ते हैं और आप किले के शीर्ष पर पहुंच जाते हैं। दाईं ओर एक गोल गढ़ दिखाई देता है। जब मैंने ये ट्रैक किया था तो इस गढ़ पर कुछ लोगों ने 2 टेंट लगा रखे थे। यहाँ पहुँचने में करीब 2 घंटे 30 मिनट का समय लगता है। कहीं और जाने से पहले बाईं ओर के निशान का अनुसरण करें। यह आपको किले के किनारे तक ले जाता है। जैसे ही आप अपनी आंखों के सामने एक के बाद एक विशाल चट्टानों को प्रकट होते हुए देखते हैं, अपनी सांस रोककर रखें। सह्याद्री की मजबूती का अनुभव कुछ किलों से ही किया जा सकता है और रतनगढ़ उनमें से एक है। आप यहाँ ब्रेक ले सकते हैं। अब गोलगढ़ के बाईं ओर से किले का भ्रमण शुरू करें। पथ पर चलते रहो। आप राटनगाड फोर्ट किले पर पानी की टंकियों और कुंडों की एक श्रृंखला देख सकते हैं। आप अपनी बाईं ओर एक गेट के साथ एक और गढ़ देखेंगे। इस गढ़ में कुछ समय बिताएं। गहरी घाटियों के नज़ारों का आनंद लें। गढ़ से किले की ओर अपनी पीठ के साथ दाहिनी ओर आपको नीचे मैदानी पठार के भीतर एक कंठ दिखाई देगा। ये प्रसिद्ध संधान घाटी है। राटनगाड फोर्ट रतनगढ़ से उसी पगडंडी पर चलना जारी रखें क्योंकि एक और आश्चर्य आपका इंतजार कर रहा है। पगडंडी के दाहिनी ओर 7-8 फीट गहरा एक बड़ा गड्ढा ढूंढते रहें। एक बार जब आप गड्ढे में पहुंच जाते हैं तो आप विपरीत दीवार के नीचे एक छोटा सा उद्घाटन देखेंगे। गड्ढे में उतरो, अपनी मशाल को चालू करो और आयताकार उद्घाटन में क्रॉल करो। यह एक पिच अंधेरी गुफा में खुलता है। ध्यान रहे कि गुफा की ऊंचाई केवल 3-4 फीट है। गुफा की विपरीत दीवार के बाईं ओर एक और उद्घाटन है जो एक बड़े जलकुंड में खुलता है। ये कुंड साल भर पानी से भरा रहता है। यह पानी ठंडा और पीने योग्य होता है। पगडंडी पर वापस आते हुए तब तक चले जब तक कि आपको किले के शीर्ष दाईं ओर नेधे न दिखाई दे। नेधे पर चढ़ने के लिए 15 मिनट की खड़ी चढ़ाई है। तूफानी हवा सुई की आंख से चलती है। आप नेधे के शीर्ष पर भी चढ़ सकते हैं। ऐसा करते समय बेहद सावधान रहें। डरावने होने के कारण मार्ग थोड़ा जोखिम भरा है। अब आप किले के उच्चतम बिंदु पर हैं। ऊपर से दृश्य मंत्रमुग्ध कर देने वाला है। आप इस बिंदु से संपूर्ण 360 डिग्री मनोरम दृश्य प्राप्त कर सकते हैं। अलंग, मदन, कुलग, कलसुबाई, भंडारदरा बांध, आथा झील, हरिश्चंद्रगढ़, संधन घाटी, राटनगाड फोर्ट रतनगढ़ खट्टा कुछ लुभावने दृश्य प्रस्तुत करते हैं। आप सुई की आंख में कुछ देर बैठ सकते हैं। नेधे के दूसरी ओर से नीचे चढ़ो। नीचे चढ़ने के बाद बाईं ओर का एक मार्ग आपको दूसरे द्वार पर ले जाता है। जैसे ही आप दाईं ओर जाते हैं, पगडंडी बहुत संकरी हो जाती है और दोनों तरफ लंबी घास से ढक जाती है।
बाईं ओर खड़ी घाटी है। ये रास्ता आपको गोलगढ़ से होते हुए वापस दूसरे गेट तक ले जाएगा। इससे आप किले का पूरा चक्कर पूरा कर लेंगे, जिसमें करीब 2 घंटे का समय लगता है। अब उस पगडंडी का अनुसरण करें जिससे आप रतनवाड़ी पहुंचने के लिए चढ़े थे। बेस तक पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय लगता है। रतनगढ़ किले की गुफाएं उत्कृष्ट आवास प्रदान करती हैं। सबसे बड़ी गुफा में आसानी से 30-40 लोग बैठ सकते हैं। छोटी गुफाओं का उपयोग शिविर के लिए भी किया जा सकता है। रतनगढ़ 400 साल पुराना किला है,